आखिरकार कब होगा यमुना नदी का पानी साफ, पूछ रही है जनता सरकार से सवाल। कब होगा यमुना नदी का पानी साफ। दिल्ली में दो मुद्दे सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, पहला प्रदूषण और दूसरा यमुना नदी कब साफ होगा। पहला जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो जा चुका है, दीपावली के बाद उस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन जब छठ पूजा नजदीक होती है, जब यमुना नदी के ऊपर चर्चा शुरू हो जाती है, आज हम इसी चीज में आपको बताएंगे। कई सारी पार्टियों के वादे आज झूठे साबित हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से छठ पूजा का दिन नजदीक आ रहा है, उस तरीके से यमुना नदी की गंदगी बहुत ज्यादा अधिक बढ़ चुकी है और इस गंदगी को कम करने के लिए ना ही केंद्र सरकार ने कोई कदम उठाया है, ना ही राज्य सरकार ने कोई कदम उठाया है। यमुना नदी का पानी का जो मुद्दा है वो काफी पुराना मुद्दा है, लेकिन अभी तक इस मुद्दे का हल कोई भी पार्टी नहीं कर पाई। मैं आपको बताऊं तो ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी के टाइम का मुद्दा है, ना ही इसका हल कांग्रेस पार्टी कर पाई, ना ही इसका हल आम आदमी पार्टी कर पाई, ना ही इसका हल बीजेपी पार्टी कर पाई। कोई भी पार्टी अभी तक गंगा नदी को साफ करने की उम्मीद दिखा रही है, किसी ने भी साफ करके नहीं दिया हिंदुओं को उसकी पवित्र नदी को। मैं आप लोगों को लिख कर देता हूँ, चुनाव आने के बाद केजरीवाल जी फिर से वादा करेंगे यमुना नदी को साफ करने का, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। और मैं आपको फिर एक बार कहता हूँ कि एक बार छठ पूजा का त्योहार चले जाए और सब लोग यमुना नदी को भूल जाएंगे, बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे और कोई भी मीडिया चैनल यमुना नदी को कवर नहीं करेगा। 2015 में केजरीवाल जी ने कहा था कि 5 साल में यमुना नदी का पानी साफ करके देंगे, आपके पीने लायक उस पानी को बनाएंगे, इतना साफ बनाएंगे कि आप लोग सोच नहीं सकते। फिर 2020 में केजरीवाल जी ने माफी मांगी कान पकड़ के और कहा कि ये 5 सालों के अंदर हम इस नदी को साफ करके दिखाएंगे, लेकिन अभी तक 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन यमुना नदी के पानी को साफ करने के लिए नहीं लिया गया है आम आदमी पार्टी द्वारा। हिंदू सिर्फ यही सोच रहे हैं कि कब जाके यमुना नदी का पानी साफ होगा, पीने लायक होगा, और पार्टियों के झूठे झूठे वादे सुन सुन के हिंदू भी तंग हो चुके हैं। केजरीवाल जी के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं यमुना नदी के पानी को साफ करने के लिए, मैं आपको वो बताता हूँ। पहला कदम जो केजरीवाल जी ने उठाया है, मूर्ति विसर्जन यमुना नदी में नहीं होगी। कोई भी मूर्ति विसर्जन यमुना नदी में नहीं होगी, चाहे वो कोई सा भी त्योहार हो, दुर्गा पूजा का त्योहार हो, कोई सा भी त्योहार हो, उसकी मूर्ति विसर्जन यमुना नदी में नहीं होगी। और 6 दिन पहले ही छठ पूजा के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया था, यमुना नदी में नहीं बनने वाली थी छठ पूजा, लेकिन एन मौके पे एलजी आए और एलजी ने आदेश दिया अब छठ पूजा वहीं बनेगी, यमुना नदी के पास ही बनेगी। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदुओं के त्योहार को बंद करके यमुना नदी साफ हो जाएगी? क्योंकि सबको पता है यमुना नदी गंदी क्यों है, किस वजह से है। दिल्ली से लेके हरियाणा के बीच में पड़ने वाली जितनी भी फैक्ट्री है, सबका कूड़ा यमुना नदी के अंदर फेंका जाता है, ये सबको पता है। ना ही राज्य सरकार के अंदर हिम्मत है कि उस कूड़े को फेंकने से मना कर दे फैक्ट्रियों को, ना ही केंद्र सरकार के अंदर हिम्मत है उस कूड़े के ऊपर प्रतिबंध लगा दे, उसे फेंकने से मना कर दे। तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं होगा यमुना नदी साफ जब तक हम लोग बड़े बड़े उद्योगों के कूड़े को वहाँ पे गिरने से मना नहीं करेंगे उन फैक्ट्रियों से, जब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा कि कूड़ों का क्या करे, जब तक यमुना नदी साफ नहीं हो सकती। आप लोग क्या सोचते हो कि मूर्तियों के ऊपर प्रतिबंध लगा के, त्योहारों के ऊपर प्रतिबंध लगा के क्या यमुना नदी को साफ करा जा सकता है? तो मैं कहता हूँ बिल्कुल भी नहीं करा जा सकता। आप लोगों को पता है भारत की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी का नाम कौन सा है? यमुना नदी नहीं है, वो साबरमती नदी है। लेकिन ऐसे हालात बन चुके हैं अब दिल्ली की यमुना नदी के, तो अब मुझे लगता है कि भारत की सबसे नंबर 1 प्रदूषण नदी बहुत जल्द यमुना नदी बन जाएगी और साबरमती नदी भी उससे अच्छी लगेगी, क्योंकि जिस तरीके से उसकी गंदगी बढ़ती जा रही है उस तरीके से हमें तो यही लगता है। यमुना नदी की सफाई के ऊपर अगर सवाल राज्य सरकार से करे तो राज्य सरकार कहती है कि केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं कर रही, और अगर केंद्र सरकार से करे ये सवाल तो केंद्र सरकार कहती है कि हमने राज्य सरकार को 25 करोड़ रुपए दिए
उसका क्या करा राज्य सरकार ने। अब किससे सवाल पूछे, क्योंकि दोनों पार्टी तो अपना पल्ला झाड़ के साइड हो चुकी है और हिंदू बेचारे यमुना नदी के सपने देख रहे हैं कि कब साफ होगी। ये कहना बहुत मुश्किल है कि यमुना नदी कभी साफ होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ यही बोलूंगा, आप लोग यमुना नदी के किनारे कोई भी प्लास्टिक मत फेंकिए, क्योंकि हवा चलती है तो वो प्लास्टिक पानी के अंदर जाएगा और पानी में मिलकर पानी को प्रदूषित करेगा। और अगर आप मूर्ति विसर्जन करते हैं तो मूर्ति मिट्टी की रखिए कि मिट्टी की मूर्ति पानी में जाके गल जाए। धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा। ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।